गुजरात इस समय बाढ़ से बेहाल है। पिछले 30 सालों में इतनी भयंकर बाढ़ गुजरात में पहली बार आई है। कई लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, सैकड़ों लोगों के घर बार तबाह हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी हैं और यह हाल सिर्फ गुजरात का ही नहीं है बल्कि राजस्थान का भी है। वो इलाके जो कभी अपने सूखे मौसम के लिए जाने जाते थे, आज वहीं आसमान से आफत बरस रही। जहां देखो वहां से पानी ही पानी नजर आ रहा है। काफी सारा इलाका है वो पानी के अंदर डूब चुका है। गाड़ी है वो भी पूरी डूबी हुई है। यहाँ दीवार है वो पूरी डूबी हुई है। उसके ऊपर सिर्फ जो छत है वही दिखाई पड़ रही है। रोड पे भटक रहे हैं इधर उधर से, कहां से क्या मिलेगा। यहाँ पे जो डाइवर्जन बनाया गया था वो टूट गया है। साथ में जो पुराना जो पुल था, 50 साल पुराना पुल था, वो भी ढह चुका है। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मिलिट्री एंड ऑल। अंडरपास पूरा भर चुका है। राजकोट का सबसे व्यस्त जो ट्रैफिक वाला रोड था, जो तंत्र है उन्होंने भी लोगों को बिन जरूरी काम के बिना बाहर निकलने पर प्रतिबंध है। नीचे की तरफ जाकर दुकान खोलना लगभग मुश्किल हो चुका है। खोलना भी जानलेवा साबित हो सकता है। पानी लेने के लिए आप समझ सकते हैं लोग कितना संघर्ष करके अपने मकानों से, अपने फ्लैट से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। लाइट है नहीं, पावर है नहीं, तो कैसे करेंगे। सब सामान घर के अंदर रहेगा, खाली बच्चे लेके भाग पाए हम। पानी प्रेशर मत दे दो। गुजरात मुश्किल में है। गुजरात की 24 नदियां और 140 जलाशय और बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। कुल 206 बांध में से 122 हाई अलर्ट पर हैं। नदियां पूरी रफ्तार से बह रही हैं। पूरे टाइम में पानी भर जाता है यहाँ पे, और इस बार तो खराब ये है कि पूरा बरोड़ा डूबा हुआ है। भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में भारी बारिश के कारण भयंकर तबाही आई है। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लापता हैं। राज्य में बाढ़ के हालात हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और वायुसेना की टीमें लोगों को बचाने में जी जान से लगी हैं। 17,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। दो 2,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। जिंदगी मुश्किल से गुजर रही है। हमारा फर्स्ट फ्लोर में यहाँ तक हमारे पानी आ चुका है। हमारा टीवी, फ्रिज, कार सब कुछ खराब हो गया। ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना हमारे पास पीने का पानी है। हमारे लिए कोई हेल्प नहीं आई है, कोई बोट नहीं आया है। बारिश की वजह है, हम तो कॉरपोरेशन को जिम्मेदार मानते हैं कि इसकी वजह से हुआ। बहुत तकलीफ में है क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे, वडील भी है, 85 ईयर्स, 90 ईयर्स, उन सबको ड्रेनेज सिस्टम एकदम खराब है। बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है, वाटर वर्क्स पीने का पानी भी नहीं है, दूध कुछ मिलता नहीं है और पूरा घर वकरी का सामान खत्म हो गया है।
रिहायशी इलाकों में मगरमच्छों ने डेरा बना लिया है, जो सीधे सीधे इंसानों की जान के लिए खतरा है। बाढ़ से हर साल भारत में करीब 14 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। इस बार गुजरात में अब तक करोड़ों के नुकसान की आशंका है। राज्य की करीब 25% खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ की वजह से हालात खराब हैं। राजकोट, आणंद, महिसागर, खेड़ा, अहमदाबाद, मोरबी, जूनागढ़, भरूच, इन सभी जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात में कुछ ही दिनों में सीजन की 25% बारिश हो चुकी है। अब तक 32% ज्यादा बरसात हो चुकी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक गुजरात में अब चक्रवात का भी खतरा है। गुजरात के 10 जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। पानी के सितम के साथ वडोदरा के लोगों पर मगरमच्छों का भी सितम है। दरअसल शहर के बीच से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी मगरमच्छ का ठिकाना है। बाढ़ के पानी के साथ ये मगरमच्छ भी रिहायशी इलाकों में पहुंच गए। राहत कर्मियों को अब बचाव कार्य के साथ साथ इन बेहद खतरनाक मगरमच्छों को भी वापस नदी तक पहुंचाना पड़ रहा है। पांच मीटर लंबाई, 1000 किलो वजन, 3700 पाउंड प्रति वर्ग इंच का बाइट फोर्स। यह है भारत की नदियों में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक रेप्टाइल मगरमच्छ। कहावत है कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करते, लेकिन क्या करें जब मगर ही शहर का रुख करने पर मजबूर है। ये तस्वीरें वडोदरा की। 5 मगरमच्छ वडोदरा शहर में शिकार पर है। वडोदरा में जिस पार्क में कल तक बच्चे खेलते थे, वहां मगरमच्छ घूम रहे हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां मगरमच्छ तैर रहे हैं। जिन कॉलेज में छात्र पढ़ते थे, वहां मगरमच्छ का खौफ है। बगीचों में मगरमच्छ है, घरों में बरामदों में मगरमच्छ है। आगे आगे मगरमच्छ, पीछे पीछे वन विभाग। बाढ़ और बारिश क्या हुई, वन विभाग वालों के सामने नई चुनौतियां आ गई। एनडीआरएफ वाले इंसानों को रेस्क्यू कर रहे हैं और वन विभाग वाले मगरमच्छ का। शहर से अब तक 15 मगरमच्छों को रेस्क्यू किया जा चुका है। फिलहाल रेस्क्यू किए गए सारे मगरमच्छ को एक तालाब में रखा गया है, क्योंकि नदी का जलस्तर कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। सभी को कॉल आता है तो तुरंत रेस्क्यू कर दिया है। अभी आज तक हमारे पास 10 क्रोकोडाइल हमने रेस्क्यू किया है। इसमें से 2 रिलीज किया है और 8 हमारे पास अभी है। तो हम जो बाढ़ को कम आएगी, नदी का प्रवाह जो ज्यादा है तो थोड़ा कम होगा, बाद में हम इसको रिलीज कर देंगे। तो मैं कामनाथ महादेव के बगल में एक घर में घुस गया था। वो ज्यादातर 14 फीट का मगर है। और EME सर्कल में भी एक आया था मगर। EME सर्कल है रात्रि बाजार, यहाँ से एक हमने रेस्क्यू किया है। और जूलॉजी डिपार्टमेंट है MS यूनिवर्सिटी का, इसमें से 11 फीट का मगर हमने रेस्क्यू किया है। लेकिन वडोदरा में इतने सारे मगरमच्छ आए कहां से? घरों के अंदर तक, पार्क में कैसे पहुंच गए 15-15 फीट के मगरमच्छ? दरअसल वडोदरा के बीच से विश्वामित्री नदी बहती है। इस नदी को मीठे पानी के मगरमच्छों का गढ़ कहते हैं। मगरमच्छों के लिए विश्वामित्री नदी को और वडोदरा शहर की भौगोलिक स्थिति को जानकार उपयुक्त मानते हैं। विश्वामित्री नदी मगरमच्छों के लिए प्रजनन और अंडे देने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। जैसे ही वडोदरा में बारिश होती है, विश्वामित्री नदी का जल स्तर बढ़ता है और नदी का पानी जब शहरों में पहुंचता है तो पानी के साथ साथ मगरमच्छ भी पहुंच जाते हैं। NDMA के अनुसार भारत में हर साल बाढ़ से लगभग 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होता है, जिससे हजारों करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है। गुजरात में पिछले 30 सालों में ऐसी बारिश नहीं हुई, लेकिन यहां बारिश का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जब भी जरूरत से ज्यादा बरसात हुई, तबाही लेकर आई।
गुजरात पर कुदरत का कहर टूट रहा है। सैलाब ने गुजरात में हाहाकार मचा दिया है। बाढ़ का आलम देखिए, पूरा का पूरा थाना ही बह गया। कुदरत के इस कहर में जद्दोजहद की कहानी दिल दहला देने वाली है। पुलिस चौकी घर में पानी भरा होता कौन मदद के लिए आता? सबके घर में यही पोजीशन है। आप है हापा में सबके घर जाओ, सबके घर यही पोजीशन है। तुम देखते जाओ, सबके घर यही पोजीशन है। किसके घर किस मदद करने जाए? सब लोग कौन जाएगा मदद करने के लिए? ये साइक्लोन की वजह से और प्रशासन ने कुछ हमें पहले तो कुछ इत्तला ही नहीं दी थी। बारिश था कंटिन्यू, 5 दिन से बारिश हो रहा था। अभी आज हमको प्रशासन ने ये बस दिया और हमको बोला कि तुम जा सकते हो, मतलब सेफ जगह पर कहीं भी नलिया ले जाने के लिए वो लोग हमसे बात करते। यहाँ पानी भरा रहा है तो सब गाड़ी के यहाँ आने जाने में सबको तकलीफ रहता है पूरा है। तकरीबन 36 घंटे हो गए यहाँ पानी गिर रहा है ऊपर से, और अब तक मेरी उम्र 45 ईयर्स है, लेकिन अब तक ऐसी बारिश नहीं देखी। ऐसी बारिश थी यहाँ पे। चारों तरफ प्रलय का मंजर है। लगातार बारिश से नदियां किनारा तोड़कर बह रही हैं। गांव शहर सब डूब गए हैं। आपको बर्तन भी तैरते दिखेंगे, लोगों की चप्पलें तैर रही है। लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, उनके खुद के घर के अंदर जा नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं। वो तो किसी पड़ोसी के घर में यदि कोई पानी नहीं घुसा है तो वो रात को जाके थोड़ा आराम कर लेते हैं और अपना खाना भी पका लेते हैं, कहीं जा नहीं पाते। उन्होंने जेएमसी यानी कि जामनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हुए देखा कि उनको हमारे घर में आकर ये हालत देखनी चाहिए, और फिर भी कोई पूछने नहीं आता, सिर्फ मत मांगने लोग आ जाते हैं। जैसे कि उन्होंने गटर या ड्रेनेज लाइन की भी बात की, कहा कि 1 महीने तक ये पानी ऐसे ही रहेगा और उतरेगा नहीं। अगर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अंदर आके आपको दिखा दे तो ये हॉल एरिया है, और मेरे बिल्कुल पीछे बेडरूम का भी एरिया है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना अंधेरा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काट दिया है। आसमान से बरस रहे पानी के लिए बड़े बड़े डैम भी छोटे पड़ रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश से अब तक करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राज्य में एनडीआरएफ की 15, एसडीआरएफ की 27 और सेना की 7 टीमें तैनात हैं। 2 नेशनल हाईवे, 12 स्टेट हाईवे, 34 दूसरी सड़कों को नुकसान पहुंचा है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक राज्य को 13,000 करोड़ के कारोबार का नुकसान हुआ है। करता ही नहीं है, ऐसे ही रहेगा। अभी महीने दिन ऐसे ही रहेगा। खाने पीने की प्रॉब्लम है, रहने की सोने की प्रॉब्लम है। कहाँ जाए आदमी? पड़ोसी के घर पे जाके सोना पड़ता है अभी सर, ये प्रॉब्लम है हमारा। पूरा सामान बिगड़ गया, हमारा सामान सब पलट गया, बिगड़ गया। देखो इधर उधर रखते हैं। तो आपकी सरकार से किस तरह की मांगे? जेएमसी से भी कोई आता नहीं पूछने के लिए? कोई भी पूछने मत आता है, लेकर चला जाता है। कोई भी आता नहीं है, पूछने के लिए भी नहीं आता है। तो इस एरिया हापा के हर एक रहवासी के घर की यही हालत होती होगी? यही हालत, सबके यही हालत होती है। आईएमडी के अनुसार 30 अगस्त तक गुजरात के किस क्षेत्र में कितनी बारिश हुई है, आपको इस मैप के जरिए हम दिखाते हैं। शुक्रवार तक मोरबी में 832.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। खेड़ा में इस बार 943.9 मिलीमीटर बारिश हुई। वडोदरा में 877 मिलीमीटर बारिश शुक्रवार तक हुई। इतनी बारिश 12 साल बाद हुई है। आणंद में 917.1 mm, कच्छ में 796.1 mm, राजकोट में 895.1 mm, अहमदाबाद में 650.8 mm, जामनगर में 30 सालों का रिकॉर्ड टूटा 1126.9 mm बारिश शुक्रवार तक हो चुकी। गांधीनगर में 706.6
mm बारिश हुई, जबकि नर्मदा क्षेत्र में 30 अगस्त तक 1110 मिलीमीटर बारिश हुई। गुजरात की प्रकृति के साथ ये जंग मगर पुरानी है। गुजरात में अगस्त 2013 में बारिश हुई जो सितंबर तक लगातार चलती रही। इस बारिश से बचाकर 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। 1500 गांव जलमग्न हो गए थे। 27 लोगों की मौत हो गई थी। 2015 में जून की बारिश में 70 लोगों की जान गई। सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही थी, लेकिन जुलाई में फिर जबरदस्त बारिश हुई और इस बार 86 लोगों की मौत हो गई। 2017 में जुलाई में लगातार 15 दिनों तक बारिश हुई और इस बारिश में 224 लोगों की जान गई। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। सेना के जवान गुजरात में देवदूत बनकर आए हैं। जामनगर में अचानक इतनी बारिश हुई कि गलियों में 5 फीट तक पानी भर गया। पक्के मकानों में रहने वाले पहली मंजिल पर चले गए, लेकिन कच्चे मकान वाले खतरे में आ गए। फिर शुरू हुआ लोगों को बचाने का सिलसिला। बच्चों को निकालने के लिए छोटा सा ब्रिज बनाया गया और ब्रिज के सहारे सबसे पहले उनको निकाला गया। ऑपरेशन के वक्त 4 फीट पानी में मौजूद थी जामनगर से विधायक रिबावा जडेजा भी। एनडीआरएफ के जवान जब तक एक एक को कच्चे मकानों से निकाल नहीं लाए, तब तक रिबाबा वहां पर मौजूद रहे। गुजरात की गलियां, सड़कें सैलाब में डूबी हैं। हजारों गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं। मौसम विभाग आने वाले दिनों के लिए डराने वाले अलर्ट जारी कर रहा है। अगले 5 दिनों के लिए गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात के 33 जिलों में से 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। गुजरात के 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। पीएम मोदी ने गुजरात के इस आफतकाल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है और केंद्र से पहुंची सहायता के बारे में भी। भारत में बाढ़ आने के 4 प्रमुख कारण माने जाते हैं। पहला है जरूरत से ज्यादा बारिश होना। दूसरा, बढ़ते तापमान के कारण पर्वतों की बर्फ और ग्लेशियरों का पिघलना, जिससे नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा, चक्रवात और तूफानों का आना, जो भारत के तटीय क्षेत्रों में तेज आंधियों और भारी बारिश का कारण बनते हैं। चौथा, गाद के कारण नदियों का ओवरफ्लो होना। गुजरात में इस बार आने वाली बाढ़ का कारण मौसम वैज्ञानिक डीप डिप्रेशन को बता रहे हैं। गुजरात में होने वाली भयानक बरसात और बाढ़ का कारण मौसम वैज्ञानिक जमीनी सतह पर बनने वाले एक डीप डिप्रेशन या गहरी दबाव प्रणाली को बता रहे हैं। ये डीप डिप्रेशन अपने रास्ते में पड़ने वाली गीली मिट्टी से या फिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी को भी साथ ला रहा है, जिससे बारिश ज्यादा हो रही है। डीप डिप्रेशन राजस्थान मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात के ऊपर आ गया, जिसके कारण पिछले दिनों 24 तारीख अगस्त से लेके आज तक गुजरात के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है लगातार। और पिछले 3 दिन से तो जो सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र हैं, जहां सामान्यतः इतनी भारी बारिश नहीं होती है, बहुत ही भारी वर्षा हुई है। डीप डिप्रेशन एक ऐसा तूफानी पैटर्न है जिसमें हवाएं 51 से 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ये पैटर्न आमतौर पर किसी भी बड़े तूफान के आने से पहले समुद्र के ऊपर बनता है, लेकिन जमीन के ऊपर डीप डिप्रेशन बन जाए, ऐसा बहुत कम देखा गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पिछले 10 सालों में भारत में जमीन की सतह पर सिर्फ 6 डीप डिप्रेशन देखे गए हैं। अरेबियन सी में, नॉर्थ अरेबियन सी में वेस्टवर्ड मूव करेगा तो इसका
असर भारतीय लैंडमास पे कम हो जाएगी और सी का जो इफेक्ट रहेगा वो चलता रहेगा। ये कोई अजीब बात नहीं है। हर साल ही आप देखे होंगे कि मॉनसून वेदर सिस्टम्स जो होते हैं वो मॉनसून ट्रफ के अलोंग चल के वो धीरे धीरे ईस्ट से वेस्टवर्ड जाते हैं और फिर वेस्ट मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में बारिश होती है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले महीने 2 जमीन आधारित गहरी दबाव प्रणालियां या डीप डिप्रेशन विकसित हुई। पहली प्रणाली 31 जुलाई को पश्चिम बंगाल में एक चक्रवातीय सिस्टम के रूप में बनी और राजस्थान तक पहुंची, जहां ये 6 अगस्त को समाप्त हो गई। लेकिन ये जहां जहां से गुजरी बाढ़ का कारण बनी। जहां पहली प्रणाली पश्चिम की ओर बढ़ी, दूसरी प्रणाली ने पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ने के बाद दक्षिण पश्चिम की ओर रुख किया जो असामान्य। अभी भी एक और सिस्टम बनी हुई है जो अभी वेलमार्क लो प्रेशर हो चुकी है आपका वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में। ये सिस्टम जो है आपका धीरे धीरे नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ ओडिशा क्रॉस करके दोबारा ईस्ट से वेस्टवर्ड जाएगी और उसके सिलसिले में परसों से दोबारा गुजरात, कोंकण, इन सभी इलाके में बारिश बढ़ जाएगी। बाढ़ क्यों आ रही है सिर्फ इससे तय नहीं हो रहा है कि आसमान से कितना पानी बरस रहा है, बल्कि इसके कई दूसरे कारण भी हैं। जैसे ये जो नदी आप देख रहे हैं उसका जल स्तर कम है या ज्यादा है, जमीन सूखी है या फिर मिट्टी इतनी गीली है कि और ज्यादा पानी नहीं सोख सकती, और जब बारिश होती है तो सतह कैसी है इससे भी फर्क पड़ता है। इसीलिए हम आपको 2 हिस्से दिखा रहे हैं। एक सतह जिस पर घास है तो पानी जमीन के अंदर सोख लिया जाएगा, लेकिन अगर जमीन पक्की है यानी दूसरा ब्लॉक जो हम आपको दिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए शहरों में पानी बाढ़ के रूप में जल्दी भर जाता है, यानी कम समय में ज्यादा बारिश हो गई तो शहर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम बेकार हो सकता है। अत्यधिक बारिश से राज्य के अधिकांश डैम लबालब हो चुके हैं। सड़कों पर पानी पसरा हुआ है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है वर्षा का इस अनुपात में होना। दूसरा कारण है जमीन की पानी सोखने की क्षमता का साल दर साल कम होना, जिससे शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। तीसरा बड़ा कारण है डैम में गाद का जमाव। इससे बांध की क्षमता पर असर पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के 60 प्रमुख बांधों की क्षमता में गाद के कारण 14.31% की कमी आई है। बांधों की क्षमता 16,768 बिलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई है। राज्य सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गाद के कारण बांधों की क्षमता लगभग 2,400 मिलियन क्यूबिक मीटर कम हुई है। जूनागढ़ के विलिंगडन डैम पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो नजारा है वो खौफनाक है। ये विलिंगडन डैम का वो नजारा है जहां पर सभी दरवाजे खुले हैं और अभी इतनी तेज प्रवाह से पानी दे रहा है। इसी की वजह से जूनागढ़ के इस विलिंगडन डैम के आसपास लोगों को नहीं आने की हिदायत दी गई है। गाद से भरते बांध और अत्यधिक वर्षा ने गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश से गुजरात के 76 जलाशय पूरी तरह भर चुके हैं, जबकि 46 जलाशय 70% से अधिक भर गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सरदार सरोवर बांध में 87% से अधिक पानी भर चुका है। राज्य के कुल 207 जलाशयों में औसतन 78% से अधिक जल भंडारण हो चुका है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। चाहे आप डैम्स, रिजर्वायर की बात करें, चाहे हम कैनाल्स और रिवर्स की बात करें, चाहे हम जो अलग अलग जो फील्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनकी बात करें, वो एकदम से फुल हैं, ओवरफ्लो हैं और रिजर्वायर और डैम से पानी छोड़ने के कारण स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई है। और इसको जैसे मैंने कहा सामान्य होने के लिए बहुत वक्त लगेगा, बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। जो भी रिलीफ एजेंसीज हैं, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए समय हमें हो सकता है कुछ सप्ताह भी लग जाए।
रिपोर्ट के अनुसार भारी बारिश के कारण सरदार सरोवर डैम से 3.85 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो औसत से अधिक है। इसी प्रकार दूसरे जलाशयों जैसे बनाक बोरी, उकाई, कडाणा और अंडरवन में भी पानी छोड़ा जा रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध से पानी छोड़ने की वजह से गड्डेश्वर के पास आया वीर डैम ओवरफ्लो हुआ है। वीर डैम के 3 मीटर ऊपर से पानी जा रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जानोद और कर्नाली जो तीर्थ स्थल है, जहां पे जो नावें चलती है वो उसको बंद कर दिया गया है। साथ में ये घाट है जो गड्डेश्वर का, आप देख सकते हैं ये तीर्थ स्थल है। यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे स्नान करने, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड लगा दी गई है। नर्मदा बांध के 23 गेट खोल के अभी भी जो पानी छोड़ा जा रहा है और ये पानी सीधा नर्मदा नदी में जा रहा है, जिसकी वजह से नर्मदा नदी के जल में बढ़ोतरी हो रही है। क्षेत्रवार देखा जाए तो मध्य गुजरात के 17 जलाशयों में 87%, दक्षिण गुजरात के 13 जलाशयों में 78%, सौराष्ट्र के 141 जलाशयों में 66%, कच्छ के 20 जलाशयों में 61% और उत्तर गुजरात के 15 जलाशयों में 39% से अधिक पानी जमा हो चुका है। पिछले साल की तुलना में इस साल पानी का भंडारण अधिक है। राज्य के जल संसाधन विभाग के अनुसार भारी बारिश के चलते सरदार सरोवर और दूसरे बांधों से पानी छोड़ने की प्रक्रिया जारी है। मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर बारिश की तीव्रता इसी तरह बनी रही तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। राजस्थान में इस बार मानसून की बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। बीते कई बरसों में यह पहला मौका है जब राजस्थान में भारी बरसात का इतना लंबा दौर चला। रेगिस्तान में रेतीली धोरों के बीच नदियां बह रही हैं। जिन नदियों में पानी नहीं होता था उसमें बाढ़ आई थी। राजस्थान का ये वो इलाका है जहां रेत ज्यादा, मिट्टी कम है। रेत पर मकान खड़े हैं, रेत से जुड़ा कारोबार होता है और सबसे बड़ी बात, पानी यहां आज भी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन पिछले दिनों ऐसी बारिश हुई कि तस्वीर बदल गई। हैरानी इस बात की है कि जैसलमेर में औसत से 58% अधिक बारिश हुई। राजस्थान में इस बारिश से मरु गंगा कही जाने वाली लूणी नदी भी उफान पर है। तेज बारिश के दौर ने रेगिस्तान में समंदर जैसे हालात बना दिए हैं। जो रेगिस्तान पानी के लिए तरसता था, वहां इन दिनों नदियां बह रही हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर के बाद जैसलमेर में इस बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है। सामान्य बारिश का आंकड़ा 176.9 मिलीमीटर है, लेकिन इस बार 1 जून से लेकर 11 अगस्त तक यहां पर 134% अधिक बारिश हुई है। जैसलमेर में इस साल अब तक कुल मिलाकर 259.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। 2006 के बाद पहली बार जैसलमेर शहर में जबरदस्त बाढ़ आई है। राजस्थान के 4 जिले थार रेगिस्तान में आते हैं। थार का कुल इलाका 1.19 लाख वर्ग किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। जैसलमेर के अलावा इस रेगिस्तान में जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर आते हैं। पहले जैसलमेर जिला अपने सूखे के लिए जाना जाता था। 1901 से 2015 के बीच जैसलमेर में सबसे अधिक 35 बार सूखा पड़ा। लेकिन पिछले कुछ साल में थार के इस रेगिस्तान के इन इलाकों में इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ आ जाती है। 2015 के बाद से यहाँ हर साल यही हाल है। क्लाइमेट चेंज तो ज़रूर है, लेकिन हर एक जो इंसिडेंट है ये हैवी या वेरी हैवी रेन का, उसको हम जलवायु परिवर्तन से जोड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि जो डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन सामान्यतः पहले भी ऐसा हुआ है कि जो बंगाल की खाड़ी में बनने के बाद मध्यवर्ती क्षेत्रों से होते हुए गुजरात और दक्षिणी राजस्थान तक पहुंचे। लेकिन राजस्थान जैसे रेतीले इलाके में बारिश क्यों सितम ढाती है? राजस्थान में 13 नदी क्षेत्र या रिवर बेसिन है। शेखावती, रूपारेल, बनगंगा, गंभीरी, पार्वती, साबी, चंबल, माही, साबरमती,
लूनी, पश्चिम बनास और सुकली। इन 13 नदियों के कई छोटे छोटे नदी क्षेत्र भी हैं। राजस्थान रिवर बेसिन के एक बड़े नेटवर्क के बीच में स्थित है। लूनी, बनास, चंबल सबसे बड़े रिवर बेसिन हैं। लूनी अजमेर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर से होकर बहती है। बनास उदयपुर, बूंदी से गुजरती है। बनास के छोटे नदी क्षेत्र चित्तौड़गढ़, जयपुर को कवर करते हैं। चंबल के नदी क्षेत्र में बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बरान जिले आते हैं। अगर राजस्थान में बाढ़ के मुख्य कारणों के बारे में बात करें तो इसका पहला कारण कैचमेंट एरिया में बारिश के पानी का जमा होना है। बांध से जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ने से भी इस इलाके में बाढ़ आती है। बांध में टूट फूट होना, बारिश के पैटर्न में बदलाव से फ्लैश फ्लड आना और शहरों में ड्रेनेज सिस्टम खराब होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कारण भी अलग अलग राज्यों में बारिश के पैटर्न में बदलाव आया है। त्रिपुरा में ऐसी बरसात हो रही है कि राज्य की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ असम राइफल्स के जवान मोर्चे पर डटे हैं। 24 घंटे में वहां ऐसी बरसात हुई कि सालों के रिकॉर्ड टूट गए। जानकार मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण त्रिपुरा में ऐसी बरसात हो रही है। त्रिपुरा ने 45 साल बाद देखी है ऐसी तबाही। तबाही की धार में, जिंदगी और मौत की मझधार में लोग फंसे हैं। लेकिन त्रिपुरा में औसत से ज्यादा बारिश क्यों हुई? क्या त्रिपुरा में वेदर पैटर्न बदल रहा है या फिर त्रिपुरा में जलवायु परिवर्तन का असर हो रहा है? एक बारिश का एपिसोड से आपको कभी भी कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि ये क्लाइमेट चेंज है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म चेंज देखते हैं, बहुत सारे इवेंट्स लेके देखते हैं, तब आप एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। अभी हमारा जो आईएमडी की तरफ से जो क्लाइमेट चेंज का स्टडी हुआ है, पास्ट ट्रेंड से देखा गया है कि गुजरात और राजस्थान में थोड़ा सा बारिश बढ़ा है, साथ ही साथ आपका मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में बारिश थोड़ा सा कम हुआ है। त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हर साल बाढ़ और बारिश से लोग जूझते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार भारी मानसूनी बारिश ने जो संकट पैदा किया है वो हर किसी को हैरान करता है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। 50 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। 20 अगस्त को एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 288.8 मिलीमीटर बारिश हुई। 22 अगस्त को बगाफा में 375.8 मिलीमीटर, बेलोनिया में 324.4 मिलीमीटर और गोमती जिले में 307.1 मिलीमीटर बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से धलाई, मुहुरी, मनु और खोवाई जैसी बड़ी नदियां खतरे के स्तर को पार कर गईं। 30 साल बाद डंबूर बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की त्रिपुरा में मौत हो चुकी है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल जब प्रलय बन जाता है तो जीवन नहीं, मौत बन जाता है। इस वक्त त्रिपुरा में हालात ऐसे हैं कि बाढ़ से हाहाकार मचा है। जानकार कहते हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि त्रिपुरा में वनों की कटाई बड़े पैमाने पर हो रही है। सुपारी और रबर जैसे नए बागानों की वजह से भूमि उद्योग के पैटर्न में जबरदस्त बदलाव आया है। त्रिपुरा में पिछले 10 सालों में 1100 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर में कमी आई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बारिश की तीव्रता और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ गई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ सामान्य नहीं रह गया है। चाहे आप क्लाइमेट चेंज कहें और या जो मानसून सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं उसमें बदलाव कहें, ज़्यादातर वो सिस्टम तो इस तरफ नहीं जाने चाहिए जहां अभी गए हैं, जिसके कारण राजस्थान में भी और गुजरात में भी बहुत भारी वर्षा हुई है।
सामान्यतः वो सिस्टम का ट्रैक वो नहीं रहता, पर चेंज ऑफ ट्रैक के कारण ये स्थिति बदल गई है और इसमें कुछ ना कुछ असर तो क्लाइमेट चेंज का जरूर देखने को मिलता है। बारिश और बाढ़ ने त्रिपुरा का बुरा हाल कर दिया है। वायुसेना की हेलीकॉप्टर्स की मदद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान और गुजरात की हाहाकारी तस्वीरें आपने देखी हैं, पर देश के और भी राज्यों में हाल बेहाल है। देश के 6 राज्य इस समय कुदरत की तबाही झेल रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का भी हाल आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिंदगी की कश्ती सैलाब में हिचकोले खा रही है। घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। मवेशी बेमौत मारे जा रहे हैं। गाड़ियां तिनकों की तरह बह रही हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, आधे हिंदुस्तान का बड़ा भयानक है मंजर। उत्तराखंड का जोशी मठ है ये। बादल फटने के बाद की तस्वीर है। अब कई घरों की पहचान मुश्किल है। बादल फटने के बाद ऊपर के हिस्से का एक मकान गिरकर नीचे आ गया। नतीजा ये हुआ, हर तरफ मलबा ही नजर आने लगा। देहरादून में ऐसी बारिश हुई कि सब कुछ बिखर गया। ऐसी बारिश हुई कि गाड़ियां तैरने लगी, बाइक वाले सड़कों पर फंस गए। बाढ़ और बारिश का ये कहर अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, उधम सिंह नगर और बागेश्वर सहित कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में जोरदार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वाराणसी में 5वीं बार गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाराणसी के 40 से ज्यादा घाट पहले ही डूबे हुए हैं और अब जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में खलबली मची है। ये जो बनारस का चौराहा है, चारों तरफ पूरा ये जलमग्न हो गया है। सभी प्रतिष्ठानों के बाहर पानी भर जाने के कारण आप देख लीजिए, सभी शटर बंद है। सभी शटर के अंदर पानी चले गए, जिसके कारण व्यापारियों को माल का ज्यादा नुकसान हुआ है। घाट में पूरा पानी भरा हुआ है। जगह जगह पे नाव बंद है। हम लोग को बहुत निराशा महसूस करनी पड़ी है। बनारस का मतलब ये है कि घाट घूमना, तो बाढ़ की वजह से पूरे घाट रोड पे पानी है। इधर कीचड़ उचड़ भी पूरा चढ़ा हुआ है ऊपर तक, तो इससे घूमना मतलब बहुत ही बंद हो गया है सभी लोगों का। फिर पुल गिर गया, फिर पुल गिर गया, हो गया, गिर गया पुल सा। बिहार के भागलपुर में कुछ दिनों पहले 44 करोड़ की लागत से बना रिंग बांध पल भर में गंगा में समा गया, जिससे सैकड़ों परिवारों के ऊपर आफत के बादल मंडराने लगे। जब तक लोग संभल पाते, गंगा नदी कई गांवों में प्रवेश कर चुकी थी। राज्य बदलते जा रहे हैं, मगर बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें नहीं बदल रही। जैसी बाढ़ राजस्थान और गुजरात में है, वैसी ही बाढ़ यूपी, एमपी और बिहार के कई इलाके। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।